Hey guys, welcome back to my channel. आज हम देखेंगे कि लिथियम आयरन बैटरीज यूज़ करके आप 12 वोल्ट बैटरी पैक कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिथियम आयरन फॉस्फेट प्रिज्मेटिक सेल्स यूज़ कर रहा हूँ, या कि LiFePO4 केमिस्ट्री है, तो बड़ी सेफ केमिस्ट्री है लिथियम आयन से या लिथियम पॉलीमर से। हर सेल का वोल्टेज 3.2 रहता है, या कि नॉमिनल वोल्टेज कहते हैं। तो आपको 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए 4 सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, जो 4 सेल्स लेके आप सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, तो नॉमिनल वोल्टेज एड अप होके 12.8 में निकल जाएगा। तो यहाँ पे ना ज़्यादा लोग प्रिफर करते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है लेड एसिड के लिए। तो इसलिए बहुत से लोग हैं ना, तो इन्वर्टर में या सोलार में ज़्यादा यूज़ करने अब चालू हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेफ केमिस्ट्री है और आपको लाइफ साइकिल भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कम से कम आपको तो 3,500 से 4,000 तो लाइफ साइकिल तो आराम से आ जाएगा आपके हिसाब से। तो इसको बनाने के लिए ना आपको मल्टीमीटर और इस BMS चाहिए। यहाँ पे ना मैं डेली BMS यूज़ कर रहा हूँ। ये आके 60 एम्प से डिस्चार्ज कर सकता है और 30 एम्प से चार्ज कर सकता है। तो कभी भी ना जो लिथियम आयरन फॉस्फेट या लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर यूज़ करें ना बैटरीज, उसको मैनेज करने के लिए आप BMS यूज़ करना है। बिना BMS के आप कभी बैटरी बनाना मत। तो BMS बनाने के लिए आपको इसमें बैलेंस केबल भी मिल जाएगा। तो बैलेंस केबल है ना, हर एक सेल्स को मॉनिटर करने के लिए है। जैसे कि चलो एक माने आप एक बैटरी का वोल्टेज नीचे गिर गया, तो है ना, जो बैटरी ओवर डिस्चार्ज नहीं होना है, तो BMS ऑटोमेटिकली कट कर देगा। या चाहिए आप कोई शॉर्ट सर्किट फाइंड कर दिया, तो शॉर्ट सर्किट के लिए भी आपको बैटरी सेव करने के लिए BMS कट कर देगा। तो आप ना BMS ज़रूरी से यूज़ करना। तो यहाँ पे ना 2 वायर्स रहते हैं, यहाँ पे B- और P-। B- बैटरी का डायरेक्ट नेगेटिव में कनेक्ट होगा, और P- आपके इन्वर्टर या सोलर चार्ज कंट्रोलर वहाँ पे कनेक्ट होएगा। तो बैलेंस केबल आपका डायरेक्ट सॉकेट टाइप है। अब मैं कहता हूँ, मैं सिखाता हूँ कहाँ इस बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हर बैलेंसर में ना 4S बैटरी लेने पर आपको बैलेंस में 5 केबल मिल जाएगा। पहला केबल जो रहता है वो ब्लैक रहता है, वो आके नेगेटिव B- का बैलेंस केबल कहते हैं। ये आके डायरेक्ट बैटरी नेगेटिव में कनेक्ट होगा, जो लास्ट नेगेटिव रहता है ना उसमें कनेक्ट होएगा। तो उसका दूसरा वायर, नेक्स्ट वायर जो रेड वायर रहता है, वो आके पहला बैटरी पॉजिटिव में कनेक्ट होएगा। उसके बाद का तीसरा वायर सेकेंड सेल पॉजिटिव में कनेक्ट होएगा। चौथा वायर थर्ड सेल पॉजिटिव में कनेक्ट होएगा, और लास्ट वायर फोर्थ सेल पॉजिटिव में कनेक्ट होएगा। तो आप जब बैलेंसर लगाएंगे ना, जो बैलेंस केबल लगाएंगे, आप ध्यान से आराम से लगाना, क्योंकि अगर कोई केबल मिस हो जाए दूसरी बैटरी में लग गया तो एक BMS आपका फट जाएगा या काम नहीं करेगा ठीक। सो इसलिए ना, तो आप आराम से लगाना। बैलेंस केबल के एंड में आप इस टाइप का क्रिम्प वायर्स यूज़ करते हैं, जैसे आप कोई ऑटोमोबाइल शॉप में जाके आप केबल ले सकते हैं। तो वही बेसिक्स है काम करने के लिए। और इसको सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए आप बस बार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉपर बस बार यूज़ कर रहा हूँ, और M4 नट्स और बोल्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें है ना टर्मिनल है जो होल टाइप टर्मिनल रहता है, तो इसलिए नट्स और बोल्स चाहिए। तो मैं अब सीरीज़ में लगाता हूँ। सीरीज़ में लगाने के पहले आप चेक करना है कि बैटरी का वोल्टेज रहता है ना, जो इक्विवेलेंट रेंज में रहना चाहिए। मान के चलिए आप 3.4 वोल्ट है हर बैटरी का, तो 3.41, 3.42 या 3.39, चलिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कोई बैटरी 3.2 है और दूसरी बैटरी 3.4 है, तब आप सीरीज़ में मत लगाना, आप टॉप बैलेंस कर देना। कैसे टॉप बैलेंस करेंगे बैटरीज को, वो भी मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मेरा नया चैनल है, तो यहाँ पे ना सिर्फ सोलार और बैटरीज के बारे में जानकारी ज़्यादा मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं इस चैनल को। तो पहले हम मल्टीमीटर ले लेते हैं। मल्टीमीटर में आप DC वोल्टेज रेंज में सेट कर देते हैं, और हर बैटरी का वोल्टेज देखते हैं कितना है करके।
सो पहला टर्मिनल में लगा दिया तो यहाँ पे ना आपको 3.42 दिख रहा है। दूसरा बैटरी का 3.38 है, तीसरा 3.38 है और चौथा 3.38 है। सो यहाँ पे ना 3 सेल्स 3.38 है और एक सेल 3.42 है। तो मैं क्या करूँगा, वो जो पहला वाला सेल था जो 3.42 था उसको मैं हटा के दूसरा सेल जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट चार्ज में रहता है ना, तो उसका सेल मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप कोई बैटरी है ना जो वोल्टेज थोड़ा बहुत डिफर रहता है, तो आप जब चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे उस बैटरी को ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी हायर चार्ज में था। तो इसीलिए ना आप ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट वोल्टेज रेंज में मान के चलिए उसमें ही रखना, या नहीं तो आप नई बैटरी लेते हो सब पैरेलल कनेक्ट कर देना, अपने आप जो इक्वलाइज है ना, जो इक्वल चार्ज हो जाएंगे अब जब पैरेलल में टॉप बैलेंस लगा के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ना 3.38 है। नेगेटिव सिंबल क्यों है ना मल्टीमीटर में, क्योंकि मैं प्रोब्स ऑपोजिट टर्मिनल्स में लगा हूँ। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में था और नेगेटिव में पॉजिटिव टर्मिनल लगाया था, इसलिए आपको नेगेटिव सिंबल दिख रहा था। जब आप सीरीज में लगाएंगे ना तो मान के चलिए नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है, उसका दूसरा सेल है ना उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर आके नेगेटिव है, उसके बगल वाला पॉजिटिव रहा, तो वैसे तीसरा सेल उसका डिफरेंट रहेगा, जो पॉजिटिव था ना उसका नेगेटिव साइड में रहेगा और इसी तरह 14 में उसका ऑपोजिट रहेगा। तो ये पॉजिटिव बन गया और लास्ट सेल का नेगेटिव बन गया। तो इसी तरह सीरीज में लगाएंगे आप। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव साइड, और दूसरा सेल में ऊपर से पॉजिटिव आएगा, नीचे से नेगेटिव आएगा, इसीलिए आपको नेगेटिव सिंबल 3.38 दिखा रहा है क्योंकि इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। और तीसरा सेल ऊपर से नेगेटिव आएगा, नीचे से पॉजिटिव आएगा, इसलिए आपको माइनस नहीं है वहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव कनेक्शन में लगाया हूँ मल्टीमीटर। और चौथा सेल नीचे से नेगेटिव आएगा, ऊपर से पॉजिटिव आएगा। तो इसी तरह आप 4S सीरीज पैक बनाएंगे। चलो आप बस लगा देते हैं। सो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है, उस नेगेटिव आके दूसरा सेल पॉजिटिव में कनेक्ट होएगा। वैसे दूसरा सेल का नेगेटिव तीसरे सेल पॉजिटिव से कनेक्ट होएगा और तीसरा सेल का नेगेटिव चौथे सेल पॉजिटिव से कनेक्ट होएगा। तो हमको इस एंड में अब सीरीज में कनेक्ट होएगा बैटरी। अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 13 कुछ वोल्टेज निकलेगा क्योंकि बैटरी तो 3.38 का था, तो इसलिए 13.4647 दिखा रहा है। तो सीरीज में लग गया बैटरी। अब इसे नट्स और बोल से लगा के टाई कर देते हैं और बैलेंस केबल भी लगा देते हैं। जब भी आप इस तरह की बैटरी यूज़ करेंगे ना, आप ध्यान से काम कर देना क्योंकि अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत अनजान से लग गया था बैटरी का वायर, तो ईजिली स्पार्क्स आ गया। तो इसलिए ना आप थोड़ी ध्यान से लगा देना। तो BMS का नेगेटिव साइड लग गया, पहला ब्लैक वायर नेगेटिव में लग गया, वैसा दूसरा वायर नीचे से आके पहला सेल पॉजिटिव में लग गया, तीसरा वायर दूसरा सेल पॉजिटिव में लग गया और चौथा वायर थर्ड सेल पॉजिटिव में लग गया और लास्ट वायर फोर्थ सेल पॉजिटिव में लग गया। जब भी है ना, जब आप B1 B2 B3 कहते हैं उस नेगेटिव साइड से हिसाब लगता है, नॉट फ्रॉम पॉजिटिव। सो नेगेटिव से जो भी नेगेटिव टर्मिनल से फर्स्ट पॉजिटिव आएगा वो बैटरी फर्स्ट B1 रहेगा, वैसे आप हिसाब रखना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं अपनी UTL गामा प्लस में लगा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ ऑन करके। तो नेगेटिव का BMS आके गामा के नेगेटिव टर्मिनल में लग गया और पॉजिटिव है ना
उसको मैं पॉजिटिव वायर में लगा देता हूँ। जब भी आप लगाते हैं थोड़ा बहुत स्पार्क आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना, तो थोड़ा बहुत स्पार्क आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको इन्वर्टर तो ऑन हो गया। अब बैटरी वोल्टेज भी दिखा देगा। बैटरी वोल्टेज ऑलमोस्ट 13.3 है। तो मैं इस यूटेल गामा प्लस से बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सोलार से यूज़ कर रहा हूँ। ये आके मैं SMF मोड में रख देता हूँ, क्योंकि SMF मोड आके कभी भी इक्वलाइजेशन में नहीं लाएगा और वोल्टेज 13.8 13.9 में ही रहेगा। तो वो आके ऑलमोस्ट लिथियम आयरन के इक्विवेलेंट का है, तो इसलिए तो मैं SMF मोड में यूज़ करता हूँ। अगर आप यूटीएल गामा में यूज़ करेंगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं SMF मोड में रख के। सो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एनर्जी आ जाएगा। जब भी आप काम करेंगे ना, तो इसको लिथियम आयरन से शॉर्ट सर्क्यूट या फायर हज़ार्ड ज़्यादा रहेगा, वो आप रिस्क लेके कर रहे हैं, तो ध्यान से कीजिए। अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आप रिसर्च करके आप करें। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट हाँ बहुत से लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर इस बैटरीज को आप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देता हूँ। और हम 60 एम्प BMS यूज़ करें। यहाँ पे ना 8S का 25 वोल्ट का 100 एम्प BMS है, तो ऐसे BMS आपको बहुत मिल जाएंगे। अगर आपको BMS चाहिए तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अपने वेबसाइट में जाके ले सकते हैं या हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।